पिछले दिनों जब इस बात की चर्चा हुई कि कांग्रेस के शासन के दौरान जो ड्रग्स पकड़ी गई उससे 2 गुने से ज्यादा मोदी सरकार के शासन में पकड़ी गई, तो फिर इस पर सियासत भी हुई। राहुल गांधी ने आज ही सवाल उठाया, सबसे ज्यादा ड्रग्स गुजरात में क्यों पकड़ी गई। इसके बाद पूरी कांग्रेस सवाल पूछने लगी कि गुजरात में ड्रग्स की सप्लाई क्यों हो रही है, बार बार एक ही पोर्ट पर हजारों करोड़ के ड्रग्स क्यों पकड़े जा रहे हैं। देश के युवा धन को बर्बाद करने की कोई साजिश और कहीं ना कहीं सरकार की लिफाफोपी, कहीं ना कहीं बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है तो कोई एक आध हादसा हो सकता है, बार बार नहीं हो सकता है। इतना सारा ड्रग्स वहाँ से क्यों मिला? हमारे वहाँ बहुत कड़ा कानून है NDPS का, नारकोटिक्स ड्रग्स का। अगर बड़े मगरमच्छ इसके मूल को पहली ही बार पकड़ लेते तो दोबारा कोई हिम्मत नहीं करता लाने की। सारी एजेंसीज़ है, क्या है ये सेंट्रल एजेंसीज़ का काम विरोधी दल के नेताओं को परेशान करना, जो जनता की आवाज़ उठाता है उनको डराने, धमकाने, बुलाने, समन्स भेजना, जेल डालने का काम नहीं है। सेंट्रल एजेंसीज़ का काम है कि देश के लिए जो खतरा है भविष्य के लिए, ऐसे ड्रग्स के लिए सेंट्रल एजेंसीज़ को काम करना चाहिए। और मैं तो मांग करता हूं कि अगर मोदी जी पाक साफ है, अगर इसमें कोई लिफाफोपी नहीं है, अगर भाजपा का या उनके मित्रों का कोई कनेक्शन नहीं है, तो सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का बना हुआ एक ऐसा SIT बने जो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में काम करे, जांच करे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अब कांग्रेस के नेताओं ने आज जो पूछा उस सवाल तो पुराने हैं, बस एक बात नहीं है, अचानक ड्रग्स की बाढ़ जैसी क्यों आ गई है। पिछले 10 महीनों में करीब 4000 किलो ड्रग्स गुजरात के पोर्ट से क्यों पकड़ी गई, अचानक इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स की सप्लाई क्यों होने लगी। तो यह सवाल भी निर्णय कपूर ने गुजरात ATS के चीफ से पूछा। दीपन भद्रन ने उसकी वजह डिटेल में समझाई और यह समझने वाली बात है। दीपन भद्रन ने बताया कि असल में भारत ड्रग्स स्मगलिंग के 2 बड़े हब्स के बीच में पड़ता है। पश्चिम की तरफ से ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। इन देशों को इंटरनेशनल ड्रग्स स्मगलिंग का गोल्डन क्रिसेंट कहा जाता है। वहीं भारत के पूरब में थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम और लाओस जैसे देश हैं जिन्हें इंटरनेशनल लेवल पर ड्रग तस्करी का गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। यानी भारत के पूर्व में भी ड्रग स्मगलिंग का बड़ा इलाका है और पश्चिम में भी। दीपेन भद्रन ने बताया कि इस साल अफगानिस्तान और ईरान में अफीम की खेती बहुत ज्यादा हुई है। अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आने के बाद ड्रग्स की तस्करी और बढ़ गई है, इसीलिए हमारे देश में भी बड़ी मात्रा में ड्रग्स पकड़े गए हैं। 2020 और 21 के अंदर ड्रग्स का जो कल्टीवेशन और ड्रग्स का जो बम्पर प्रोडक्शन जो हुआ था, और उसके बाद 2021 में जब अफगानिस्तान का रजीम का जो चेंज हुआ था, तो उसके बाद इन्होंने बड़ी मात्रा में ड्रग्स को अफगानिस्तान से बाहर पुश करने का ड्रग माफिया का कोशिश रह चुका है। इस कोशिश के अंदर अलग अलग तरीका इन्होंने यूज़ किया है, जो इसके अंदर पोर्ट्स को यूज़ करना या फिशिंग बोट्स, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच वाला जो दरियाई सीमा में और दरियाई एरिया के अंदर फिशिंग के लिए जाता है, इस बोट्स को यूज़ करके स्मगल करने का इनका कोशिश रह चुका है। ये दोनों कोशिशों के अंदर अभी तक का जितने भी हमारा केसेस है, उस केसेस के ऊपर से ये ड्रग माफिया का और इंटरनेशनल ड्रग माफिया का ये षड्यंत्र को नाकामयाब रहने में हमारा ये सफलता रहा है। और इस कोशिश के अलावा पूरा नेटवर्क के अंदर मूल सुधी जो इंडिया के अंदर रिसीव करने वाला जो लोग है, जो आगे का जो स्टेट्स के अंदर है, जिनके तक ये ड्रग्स पहुंचाने का इनका कोशिश था और षड्यंत्र था, ये कोशिशों को हमने नाकामयाब रखा और इस ड्रग्स पहुंचाने वाला लोग और रिसीव करने वाला लोग तक हमने पकड़ के वो पूरा ड्रग नेटवर्क को हमने तोड़ा है। अब मुद्रा पोर्ट पर बार बार ड्रग की खेप क्यों पकड़ी गई, इसकी टेक्निकल वजह तो ATS के DIG ने बता दी। राहुल गांधी जो सियासी इल्जाम लगाए उसका जवाब बीजेपी ने भी सियासी अंदाज में दिया। संबित पात्रा ने याद दिलाया कि भारत पर समुद्र के रास्ते सबसे बड़ा आतंकी हमला कांग्रेस के राज में हुआ था और तब राहुल गांधी पार्टी कर रहे थे, जो आज ड्रग्स का सवाल उठा रहे हैं। वो जमाना अलग था आपका राहुल जी, जिस समय ड्रग्स पकड़े नहीं जाते थे। वो जमाना अलग था राहुल जी, जिस समय भ्रष्टाचारी पकड़े नहीं जाते थे। जो ड्रग पेडलर थे, जो माफिया थे,
वो स्कॉट फ्री रहते थे, उनके ऊपर एक्शन नहीं होता था, कहीं ना कहीं साठगांठ होती थी। आज अगर इतने मात्रा में ड्रग पकड़े जा रहे हैं तो ये हिंदुस्तान की एजेंसियां ड्रग पकड़ रही है। इसके पीछे इंटेलिजेंस लगता है, इसके पीछे बहुत सारा हार्डवर्क, मेहनत लगता है, जिसका नतीजा होता है कि आज जो लोग ड्रग की तस्करी कर रहे हैं, जो लोग ड्रग के माध्यम से जनता के जीवन में जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार उन्हें बख्श नहीं रही है। बहुताय मात्रा में ड्रग पकड़े जा रहे हैं। वो राहुल गांधी ड्रग्स, तस्करी, इन सब के विषयों में क्या समझ पाएंगे जो राहुल गांधी जब 26/11 जैसे भयावह कांड, समुद्र के रास्ते से आतंकवादी आके हिंदुस्तान में उसका अंजाम दे रहे थे तो राहुल गांधी पार्टी कर रहे थे। मुझे लगता है ड्रग्स का मामला कोई सियासत का मामला नहीं होना चाहिए। यह मसला ऐसा है जिसके खिलाफ सरकार और विपक्ष दोनों को मिलकर लड़ना चाहिए। ड्रग्स देश के नौजवानों को नशे का शिकार बनाते हैं, देश को खोखला करने का काम करते हैं। एक ऐसा मुद्दा है जिस पर नेताओं को पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर सोचना चाहिए, सियासत से ऊपर उठकर बोलना चाहिए। जब सुरक्षा एजेंसियां ड्रग्स स्मगलर्स के खिलाफ एक्शन ले रही हैं, हमारे जवान जान पर खेर कर पाकिस्तान की साजिश को नाकाम कर रहे हैं, जब बड़ी मात्रा में ड्रग को पकड़ा जा रहा है, ड्रग स्मगलर्स हमारी एजेंसियों की नजर से बच नहीं पा रहे हैं, डर रहे हैं, ड्रग की तस्करी के सारे फॉर्मूले नाकाम हो रहे हैं, ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ होनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ड्रग्स पकड़े जाने को स्मगलर के साथ, तस्करों के साथ मिली भगत का इल्जाम लगा रहे हैं। इसे सुनकर हैरानी भी होती है और हंसी भी आती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।